मेरी माँ रात को सपने में आई और बोली बेटा उठ। मैं उठे बैठ गया तो मेरी माँ बोली बेटा अब तो चश्मे भी आपके साथ लगेगा। इस माँ को मारने वाले जेजेपी वाले दोषी हैं न कि हरियाणा की जनता। इनेलो पार्टी में जो नेता है अभय सिंह चौटाला नंबर 1 नेता है। जब सुरजेवाला परिवार यहाँ है कदम रखा है, जब से ही सुरजेवाला ने कैथल के अंदर 4 चांद लगा दिए और सारे शहर सारे चौंक चकाचौंध बना दिए। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं जाट स्कूल में, जहां हमें पता चला कि संजीव छोत उर्फ बंटू जो जाट स्कूल में अभी भी पहुंचे हैं। लेकिन हम उनसे क्वेश्चन है हमारे दिमाग में, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि माँ से बेटा अलग हुआ है, वो क्यों हुआ है। संजीव, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि संजीव छोत जी इनेलो पार्टी में थे, लगभग 20 साल रहे और इनेलो पार्टी को वो अपनी माँ समझते थे और ख़ुद को बेटा मानते थे। आइए, अब उन्होंने रणदीप सुरजेवाला का दामन थाम लिया है, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। आइए, क्या कारण रहे कि वो इनेलो पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। नमस्कार जी संजीव जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से, अपने गांव की ओर से जी और अपने कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप ऐसे ही जनता की आवाज़ को उठाते रहिए। संजीव जी, मेरा एक सवाल है आपसे, पहला ही क्वेश्चन कि आप इनेलो पार्टी को अपनी माँ समझते थे और ख़ुद को अपना बेटा कहते थे, तो आज ऐसी क्या नौबत आई कि माँ से बेटा अलग हो गया। सर बात ऐसे है, मैंने यह बात 2012 में कही थी, ये बात बिल्कुल सच है जी। मैंने 2012 में यह बात कही थी, लेकिन जब माँ मर चुकी है जी जब माँ मर चुकी है, सबसे पहली बात तो मेरी असली माँ भी मर चुकी है और जो ये माँ थी इनेलो पार्टी की मेरी माँ थी, तो ये भी मर चुकी है और इसको मारने वाले जेजेपी वाले हैं जी। हरियाणा की जनता ने पूरा साथ दिया है, लेकिन इस माँ को मारने वाले जेजेपी वाले दोषी हैं न कि हरियाणा की जनता और न ही हरियाणा का कार्यकर्ता। और एक बात और है, जब अपना मेरी माँ रात को सपने में आई और बोली बेटा उठ। मैं उठे बैठ गया तो मेरी माँ बोली बेटा अब तो चश्मे भी आपके साथ लगेगा। तो इसलिए मुझे ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है और सुरजेवाला के नीतिक्रम में कंधे कंधा मिला के काम करूँगा और अपना गांव छोड़ के लिए जो मेरे युवा साथी है, जिससे मुझे 20 साल से मेरी आशावादी बनकर मेरे साथ उनकी काम किया है, तो मैंने उनकी आशा पूरी करनी है। संजीव जी, जिस टाइम आप गांव के सरपंच थे और रणदीप जी विधायक थे, तो उस टाइम आपके पास न्योता भी आया रणदीप जी का भी आप ज्वाइन करो, लेकिन उस टाइम आपने ज्वाइन नहीं किया। अब कांग्रेस पार्टी सत्ता में भी नहीं है, अब ऐसा क्या बात होगी कि आपने रणदीप सुरजेवाला के साथ कांग्रेस ज्वाइन की। सबसे पहली बात तो ये है, जब सुरजेवाला जी का न्योता आए भी करता, कम से कम 4-5 बार ही आया, उस टाइम मेरी माँ जिंदा थी, तो मेरे ये भीतर विचार हैं अंदर के। तो फिर अब जो ये सुरजेवाला ये जो ये कार्यशैली है, ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मुझे सारा हिसाब लगाकर और सोच के अपना फैसला लिया है कि 2005 से पहले कैथल के अंदर कुछ भी नहीं था। जब सुरजेवाला परिवार यहाँ आकर कदम रखा है, जब से ही सुरजेवाला ने कैथल के अंदर 4 चांद लगा दिए और सारे शहर सारे चौंक चकाचौंध बना दिए। और अब बात है लीलाराम जी, जब 2019 के अंदर लीलाराम गुर्जर जी यहाँ से MLA बने, तो अब तक उसकी एक भी कार्यशैली का कोई जिंदा जागता सबूत नहीं मिला बजिस्ती की लीलाराम गुर्जर ने ये काम करे कैथल के अंदर। आज कैथल की जनता ठगा सा महसूस कर रही है, जिसको ये सोच के चल रही है कि बाई चांस, यदि पहली बात तो ये है कि 2022 में चुनाव हो सकते हैं, मध्यवर्ती चुनाव कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि मध्यवर्ती चुनाव का सबसे बड़ा कारण है किसान आंदोलन। आज किसान मौत के मुंह में खेल रहा है और इतनी सर्दी के अंदर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मोदी जी को, भाई आपका धर्म हिंदू धर्म है, हमारा भी हिंदू धर्म है, भाई
हिंदू धर्म में तो एक दया तो होती है, आप में तो वह भी नहीं है। आपकी दया कहाँ गई? आपकी दया ना 2 आदमी ले गए सिर्फ, अंबानी अजानी। ये किसान ना क्या कसूर है? जो 55 साल के बच्चे, एक उनकी माता, एक रात को आप जो ये 5 और 4 तारीख को आपने बारिश हुई है, तो बारिश के अंदर जो उन पर रात में बीती होगी, तो वो जो 4 और 5 तारीख को जो अपना रात में बीती होगी, या तो उसकी पता जिसकी पैदा करे है, या उसकी पता जिसकी वो क्या नाम है, वो दर्द झेलिया है। लेकिन जींद उपचुनाव में भी आपने सुरजेवाला को हराने के लिए पूरा जोर लगाया और आपने ये बोला था कि अगर सुरजेवाला हारते हैं तो मैं लड्डू बांटूंगा। तो अब भी सुरजेवाला का दामन फिर थाम लिया आपने। बात ऐसे है, जहाँ भी आदमी हो तो अपना तय दिल से काम करो। जब तक मैं 2020 तक मैं इनेलो का सिपाही रहा हूँ और अपना दब के मैंने काम कराया है, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। 20 साल मैंने अंधाधुंध काम कराया है। लेकिन जब इनेलो से मेरा जी भर चुका है, जब आदमी का जी भर चुका है तो जहाँ मन वहीं तन। संजीव जी, इनेलो आपने किसी इनेलो नेता की नाराज़गी से छोड़ी है या सुरजेवाला से प्रभावित होकर आपने कांग्रेस ज्वाइन की है? सर ऐसे बात है, इनेलो पार्टी में जो नेता है अभय सिंह चौटाला नंबर 1 नेता है, बहुत अच्छा नेता है, उसकी छवि बहुत बढ़िया है, कार्यकर्ता के लिए जी जान देने के लिए तैयार है। लेकिन बात ऐसे है, जब अपना माँ अपना सुपना मैली, भाई बेटा चल यहाँ कुछ नहीं रहा, तो मुझे सुरजेवाला ही का कार्यशैली से मैं ज़्यादा मोहित हो गया। अब आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया है, तो अपने आप को कहाँ देखते हो आप विकास? बात ऐसे है, मेरी जो सोच है और जो मेरे गांव की युवा की सोच है, क्यों मैं जब भी फैसला लेता हूं तो गांव से ही लेता हूं। अब गांव के 80% युवाओं ने मेरा साथ दिया है। आप उनके युवा ने मेरे तने बोला, भाई आप तू चल, हम तेरे साथ हैं, जी जान से आपकी वह काम करेंगे। और जहाँ तक रहेगी सुरजेवाला की बात, सुरजेवाला जी ने पूरा आश्वासन दिया है और पूरा मान सम्मान मिलेगा, यह मैं आशा करता हूँ। इनेलो पार्टी में भी आपको जो एमएलए का टिकट था वो मिल रहा था, लेकिन आपने वो भी ठुकरा दिया। देखो बात ऐसे है जी, कुछ कारण था इसमें। जिस टाइम चौटाला साहब ने, बड़े चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मारे से सवाल कराया था, भाई जो कैथल से इच्छुक उम्मीदवार है, भाई वो अपना नाम दे। तो मैंने भी अपनी फाइल दी थी, और लेकिन किसी कारणवश डॉक्टर अपना जो HPSC के चेयरमैन है, अपना उसके बेटे को उम्मीदवार घोषित हो गया। तो अपना इससे मुझे अपना मेरा गांव की अपना जो मेरी युवा टीम है वो अपना बोली, भाई आप माम कहीं जावा, आपका इसका कोई हुआ नहीं है, भाई ये बुलाना नहीं है। फिर क्या कारण होया, अगले दिन 2 तारीख को 2 अक्टूबर 2019 को मेहर सिंह सैनी का जो बेटा उम्मीदवार बना था, वो अपना उम्मीदवारी से इनकार कर दिया। फिर अपना सारी जो अपने इनेलो टीम है वो अपना मेरे पास आई, भाई आप अब उम्मीदवार हो, भाई आप अपना नॉमिनेशन करो। तो मैं बोलिया, भाई अब मेरा गांव का फैसला है, मैं मेरा गांव से बाहर कुछ भी कदम नहीं रखता, ना मनास्ते रखे, इसलिए ठुकरा दिया आपने। इसलिए मुझे अपना जवाब देना पड़ा। यहाँ क्या लेने आए थे जाट स्कूल में आज आप? यहाँ पर एक मेरा गांव का कोई अपना मैं करता अपना बच्चे की फीस का, तो उसको फीस को लेकर उसकी माफ़ी की, अपना फीस बदल में आई यहाँ पर आया हूँ। तो ये थे हमारे साथ संजीव छोत उर्फ बंटू जी, जिन्होंने कहा कि मेरी माँ सपने में आई और उन्होंने बोला कि बेटा उठ और अब इनेलो पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर। तो उसी शुभ सपने के कारण इन्होंने कांग्रेस पार्टी रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में ज्वाइन कर ली।